ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगेन बैक टू द एडवांटेजेस। तो पहला था कॉमन नेशनल मार्केट, वन नेशन वन टैक्स, रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कह रहे यार काम पे ध्यान दे पाएंगे, जितने टैक्स होते हैं ना उतनी टैक्स की रिटर्न्स भरनी पड़ती हैं। वैल्यू एडेड टैक्स, वैट की रिटर्न भरनी पड़ेगी। सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी की रिटर्न भरनी पड़ेगी। इनकम टैक्स तो इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। कह रहे यार इनडायरेक्ट टैक्सेस तो कम से कम एक ही कर दो। सर्विस टैक्स तो सर्विस टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। कह रहे एक ही। ease of doing business. GST is a comprehensive indirect tax, meaning that almost all the indirect taxes except tax on petroleum, duties on alcohol, custom duties, कुछ बच गए हैं, almost all have been merged into it, and also with improved harmonized indirect tax administration, setting up and carrying on the business has become easier. Ease of doing business, simplifying compliance of indirect taxes, जो आपको बताया अभी, compliance of indirect tax has been simplified. A business has to comply with GST alone, as against many indirect taxes under the earlier tax regime. Better and effective indirect tax management, attracting FDI, foreign direct investment को attract करता है, uplifting the GDP, economic growth में help करता है, eradicating cash economy, कैश इकोनॉमी को रिड्यूस करता है। क्योंकि क्या होगा कि अगर हर स्टेज पे गवर्नमेंट के पास टैक्स जा रहा है, फार्मर भी रिपोर्ट कर रहा है, मिलर भी रिपोर्ट कर रहा है, बेकर भी रिपोर्ट कर रहा है, तो बीच में अगर एक भी हट गया, तो बेकर ने रिपोर्ट करा कि मैं ना 2000 का टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूं, अब मैं सिर्फ 1000 दूंगा। वो कह रहे हैं किसको पे कर चुके हो? कह रहे मैंने मिलर से सामान खरीदा था। मिलर ने अगर रिपोर्ट नहीं करा तो मिलर पकड़ा जाएगा। मिलर ने अगर बोला कि मैं तो 1000 रुपए का फार्मर को टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूं, मैं वो 1000 नहीं पे करूंगा, मैं तो नेक्स्ट ही पे करूंगा, तो हर लेवल पे जब रिपोर्टिंग होगी तो किसी लेवल पे भी अगर कोई चोरी होगी तो पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा है। तो इराडिकेटिंग कैश इकोनॉमी।